भी मिलते हैं तो हम अपना जीवन कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकार करके और इन्हीं ब्रजों की याद में जहां जहां पर कन्हैया ने जो जो अपनी लीलाएं करी हैं, उन लीलाओं पर हम अपना जीवन गुजारेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो उनको याद आएगी, ऐसा नहीं है कि उनको याद नहीं आएगी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उनके चरणों में मन को लगाया करेंगे। उद्धव जी महाराज का जितना बड़ा ज्ञान था कि वो उद्धव सुधव है चलो, सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजावे ढूंढवी, प्रेम बजावे ढोल। उद्धव जी महाराज के अंदर जितना बड़ा अहंकार था, घमंड था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ, योगी हूँ, सारा योग वहीं पर रखा रह गया, ज्ञान वहीं पर रह गया। ज्ञान छोटा सा डफली बजाता रह गया और उन गोपियों का जो प्रेम है ढोल बजाता रह गया। उद्धव जी महाराज जाते हैं यमुना जी में, स्नान करते हैं, गोता लगाते ही उद्धव जी का जो अहंकार है दूर हो जाता है। उद्धव जी महाराज वापस आते हैं, कन्हैया के चरणों पर सर रख देते हैं और आंखों से अश्रुपात होने लगता है। कन्हैया कहते हैं उद्धव क्या हो गया? आप तो सिर्फ एक दिन के लिए कह के गए थे कि आज जाएंगे कल चले आएंगे, और आप इतना समय लगा के कैसे आ गए? उद्धव जी कहते हैं प्रभु ये जो आपकी माया है इसे कोई नहीं समझ सकता। आखिर मथुरा से और वृंदावन में दूरी कितनी है, ब्रज में दूरी कितनी है। वो कन्हैया आपको इतना याद करते हैं, वो माँ जिस माँ ने आपको बचपन से लेकर के और इतना बड़ा किया, एक एक पल याद करती है आपको। ऐसा कोई समय, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल नहीं निकलता कि आपको ना याद करती हो। वो गौ माता जब से आप आए हो, गौ माता कुछ खा नहीं रही है। किशोरी जी तो आपके याद में जब से आप चले आए हो, उन्होंने अपने सर पर बाल भी नहीं भाए, वो सोई नहीं है, हर समय आपकी याद में, आपके विरह में, आपके प्रेम में हर समय रहती हैं। जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं, जितनी भी किशोरी हैं, जितनी भी गोपियां हैं, सब आपको याद करती रहती है। कन्हैया आप मिलने क्यों नहीं जाते हैं? कन्हैया कहते हैं कि उद्धव आप तो कह रहे थे कि मैं उनसे जाके क्या बात करूंगा, और आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं वहां जाऊं? उद्धव जी महाराज कहते हैं कन्हैया आपने मेरा अहंकार दूर कर दिया। मेरे अंदर जो ज्ञान का अहंकार था, मेरा अहंकार दूर हो गया कि प्रेम से बढ़ के ना कोई ज्ञान है, ना कोई धन है, ना दौलत है, ना समाज, कुछ नहीं है। जो है सब कुछ प्रेम है, और इस प्रेम को ना हम पैसे से खरीद सकते, ना जबरदस्ती बल द्वारा खरीद सकते। यदि प्रेम आपको खरीदना है तो प्रेम से ही खरीदा जा सकता है, प्रेम से ही पाया जा सकता है। प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, प्रेम का कोई मोल नहीं है, प्रेम कोई खरीद नहीं सकता, प्रेम तो पाया जाता है। एक बार संतों के बीच में बात चल रही थी कि कन्हैया का सर दर्द करने लगा। कन्हैया द्वारिका में रह रहे थे, क्योंकि कन्हैया हर समय राधे 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 करते थे। तो जो रुक्मणी जी हैं उनके मन में विचार आया कि आखिर हर समय कन्हैया राधे राधे क्यों करते रहते, इनकी सेवा में हर समय तत्पर हम रहते हैं, इनकी अर्धांगिनी पत्नी हम हैं, आखिर वो राधा रानी है कौन?
जिनसे कन्हैया हर समय राधे राधे करते रहते हैं, हे राधे करते रहते हैं। और आखिर कन्हैया का अभी तक मोह प्रेम उस ब्रज से गया क्यों नहीं है? उस ब्रज में ऐसा क्या है? कन्हैया अपनी लीला करते हैं। कन्हैया कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है। बड़े बड़े वैद्य आते हैं, सभी वैद्य दवाइयां देते हैं, उपचार करते हैं, लेकिन कन्हैया का सर दर्द नहीं ठीक होता है। कन्हैया से कहने लगी रुक्मणी जी कि प्रभु आप ही बताओ कि ये सर दर्द जाएगा कैसे? कन्हैया ने कहा कि यदि कोई अपने चरणों